मोदी जी का नाम जब आप आगे करते हैं तो फिर उसका एक दूसरा असर ये भी होता है सर कि चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो मधुसूदन मिस्त्री हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अब अटैक सीधा पीएम पर होता है स्टेट के भी इलेक्शंस में। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री के औकात शब्द पर, जिस पर प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया, दूसरी तरफ अब रावण से तुलना कर दी है कि रावण की तरह आपके 100 मुख हैं क्या, आप सिर्फ अपने ऊपर ही बातचीत करते हैं। और दलित वाला मुद्दा भी उठाया कि आपके हाथ की तो चाय भी पीते हैं, मेरे हाथ की तो चाय भी नहीं पीते हैं। अब अटैक सीधा पीएम पर हो रहा है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, यह एक तरीके से अंजना जी दिशा भ्रमित हो चुकी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव को किस तरीके से लड़ना है, एक बात। दूसरी बात फ्रस्ट्रेशन है। यह फ्रस्ट्रेशन इनका इस तरीके से इंगित होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वह राजनीतिक दृष्टि से चीज़ों को राजनीतिक दृष्टि से एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के नाते वो चुनाव में उतरते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत से इतने घबरा करके कि यह भी नहीं ध्यान में रखते कि किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन वाक्यों का प्रयोग करना है। ये तो अपना फ्रस्ट्रेशन आप दिखाते हो और यह एक तरीके से आपकी सोच के बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि किस तरीके की मानसिकता से आप अपने विरोधियों को देख रहे हो। चलिए, मैं वापस इस पर आऊंगी, लेकिन अब सौराष्ट्र की जरा बात करते हैं सर, क्योंकि सौराष्ट्र को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत उत्साह में है। जब उन्होंने अल्पेश कठीरिया, जो कि पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए थे, गोपाल इटालिया उनके पाटीदार नेता हैं, उन्हें उम्मीद है कि सूरत में जो पिछली बार आप लोगों ने जीएसटी लागू करने के बावजूद, क्योंकि वहां के व्यापारियों को कोई विकल्प नहीं था, वो विकल्प वो इस बार उनके लिए बन रहे हैं और पाटीदार जो हैं वो भी उनकी तरफ है। क्या आम आदमी पार्टी इस फर्स्ट फेज के चुनाव में सूरत जैसी जगहों पर आपको सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में परेशान करेगी? लिख के दे रहे हैं सर अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं खंबालिया से जीतेंगे, सुदान गढ़वी, अपने तमाम उम्मीदवारों के बारे में वो लिख रहे हैं। क्या आप फैक्टर इस बार परेशान करेगा? देखिए, हर आदमी का किरदार उसके बैकग्राउंड और उसके पास्ट हिस्ट्री से जुड़ता है। वो बनारस गए थे, पिट के आए अंजना जी, माफी मांगी। वो उत्तर प्रदेश गए, 350 सीटें लड़ी, 349 में जमानत जब्त हो गई। वो उत्तराखंड चुनाव लड़ने गए, उत्तराखंड में अंजना जी 70 में से 69 सीट्स उन्होंने लड़ी, 65 में जमानत जब्त हो गई। उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हमारा प्रचार में आ गए और हमारे साथ चल रहे हैं। गोवा में वो लड़ने गए, 40 में से 35 सीट्स में उनकी जमानत जब्त हो गई। हिमाचल में 67 की 67 सीट्स में जमानत जब्त होगी। और यहाँ भी ये आप देखिए ना, उन्होंने तो कहा था कि आप में हम सरकार बना रहे हैं उत्तराखंड में। क्या हुआ? उन्होंने कहा हम सरकार बना रहे हैं गोवा में। क्या हुआ? दे विल प्रूव टू बी नॉन स्टार्टर इन गुजरात। और ये जो कागजों पे लिख के देते हैं ना, ये वो देते हैं जिनको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता। ये सिर्फ धोखा देने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। और क्रेडिबिलिटी कितनी रही है उनकी। दिल्ली और पंजाब में तो हुआ ना सर। दिल्ली और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उनका साथ दिया वो आपके सामने है। और अगला चुनाव आप पंजाब में लड़ करके देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी हैंड्स डाउन जीत करके आएगी। अगला चुनाव भी आप कह रहे हैं बीजेपी? जी बिल्कुल। हम देखिए, हम लोगों ने वहां पर हम 23 सीटों पर लड़ते थे, 114 या 114 सीटें हैं शायद, 114 सीट्स है, उसमें से हम 23 सीटें लड़ते थे, शहर में लड़ते थे। अकाली दल के साथ हमारा समझौता था, अकाली दल हमको छोड़ करके चले गए। पहली बार तो हमें 71 सीट्स में पंजाब में जाने का मौका मिला। और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग, अकाली दल और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में वहां आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए कि उनको ये विश्वास है कि जिन बातों की लड़ाई पंजाब में वो लड़ना चाहते थे, वो लड़ने का माध्यम भारतीय जनता पार्टी बने। आप फैक्टर पर एक और सवाल है सर मेरा आपसे। देखिए, इस बार पहली बार वो सभी 182, एक सीट क्योंकि वो उनके जो उम्मीदवार थे वो बैकआउट कर गए, उस पर भी आरोप यही है कि बीजेपी वालों ने ये कर दिया। खैर, कंचन जरी वाला 181 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, 181। उनका ये दावा है कि वो न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि बीजेपी को इस बार नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं उनका मोडस ऑपरेंडी बताता हूं। वो इस तरीके का बताने की कोशिश करते हैं कि आ गए। उत्तर प्रदेश में 350 सीट्स पर लड़े ना, उत्तराखंड में 69 सीट्स पर लड़े ना, 70 सीटें हैं।
एक भी सीट हासिल नहीं हुई। झाड़ू कोई फैक्टर नहीं है, जरूरत ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल साफ है वातावरण, झाड़ू की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ विकास हम लोगों ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नींव रखी है विकास की, भूपेंद्र पटेल ने उसको आगे बढ़ाया है, एक से एक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। गुजरात इज नंबर 1 इन मेनी एस्पेक्ट्स। FDI 37% ऑफ FDI का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। एग्रीकल्चर की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं, इरिगेशन में हम आगे बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पावर सरप्लस स्टेट हो गया है, हर एक दृष्टि से विकास हो रहा है। लेकिन इनकी एजेंसियों आवश्यकता का इस्तेमाल, आरोप तो ये लगता है ना सर, एजेंसियों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे इतना डर गए हैं कि सारी एजेंसीज हमारे पीछे लगा दी है, हमें कहा कि अगर गुजरात से चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम सारे केस वापस ले लेंगे। ऐसा ये देखिए, कोई उन पर ना विश्वास करता है अंजना जी। ये लड़ने का तरीका ही नहीं है। लड़ने का तरीका ये होता है कम वॉट में। हमने आपसे पहले भी चर्चा की कि हम दूसरों के कमजोरियों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम अपनी मजबूतियों पर चुनाव लड़ते हैं। वो कमजोर है इसलिए हमको वोट दो, ना 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 ना। हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा काम करेंगे, हम सबका साथ लेंगे, हम सबका विकास करेंगे, सबका विश्वास लेंगे। ये स्लो लेकर के हम काम में जुटते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।